नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। समय हो गया है यूपी की नंबर 1 डिबेट जो कहूंगा सच कहूंगा का। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट तेज होते ही इंडिया गठबंधन के भीतर की दरारें और मायावती का एकला चलो का दाव सूबे की सियासत को बेहद दिलचस्प मोड़ पर ले आया है। अखिलेश यादव इस बात का दावा कर रहे हैं कि मुकाबला सिर्फ बीजेपी और सपा के बीच होगा। वहीं कांग्रेस के इमरान मसूद ने पलटवार करते हुए साफ कर दिया है कि नैरेटिव की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी लड़ रहे हैं और नेतृत्व उन्हीं का रहेगा। इसी बीच मायावती ने यूपी, उत्तराखंड समेत 3 राज्यों में अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि विपक्ष का खेल और ज्यादा मायावती ने उलझा दिया है। उधर सपा और आम आदमी पार्टी की बढ़ती नजदीकी भी कांग्रेस को रास नहीं आ रही है। आज सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या सपा और कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, क्या सब कुछ ऑल इज वेल है, क्या हाथी का अकेला चलना बीजेपी को वॉक ओवर देगा, और अगर यूपी में सपा आप साथ आते हैं तो फिर कांग्रेस का क्या होगा, कि क्या समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी एक साथ आते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी इन दोनों पार्टियों के साथ जाएगी, क्या इंडिया गठबंधन खासतौर पर यूपी के अंदर बरकरार रहेगा। क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और इस मुलाकात को जब 2 बड़े नेता सियासत में अगर मुलाकात करते हैं तो उसके मायने तो निकाले जाएंगे। कहा यही जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर समीकरण क्या बनेंगे, कांग्रेस का क्या होगा, कांग्रेस का रुख क्या होगा, कांग्रेस क्या करेगी। क्योंकि अभी की बात करें, वर्तमान की अगर हम बात करें तो ना तो कांग्रेस को आम आदमी पार्टी और ना ही आम आदमी पार्टी को कांग्रेस फूटी कौड़ी सुहा रहे हैं। इसीलिए अब चर्चा इस बात को लेकर हो रही है। उधर मायावती कह रही है कि भाई हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर पंजाब हो, तीनों ही जगह हम अकेले लड़ेंगे। लेकिन क्योंकि बात हम उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, अगर मायावती एकला चलो की राह पर चलती हैं तो फिर ये रिएक्शंस किस तरीके से देखने को मिल रहे हैं, किसका क्या कुछ कहना है, और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो सियासी समीकरण हैं वो क्या देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए एक रिपोर्ट हमने आपके लिए खास तौर पर तैयार की है, जरा वो देखिए और समझिए। सपा के साथ आप बिदक गया पंजा, हाथी अकेला बीजेपी को फायदा देगा। 2027 में सपा बीजेपी के बीच होगी टक्कर। अखिलेश के बयान पर इमरान का सिक्सर। उत्तर प्रदेश की सियासत में हम साथ साथ हैं का नारा देने वाले अखिलेश यादव के सुर अचानक बदल गए हैं। अखिलेश का दावा है कि सूबे की जनता बीजेपी को हटाना चाहती है और असली लड़ाई सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है। लेकिन अखिलेश का ये नैरेटिव कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। अखिलेश के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि अखिलेश जी हमारे सहयोगी हैं, उनका सम्मान है, लेकिन देश और प्रदेश में नैरेटिव की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, नेतृत्व तो राहुल गांधी का ही रहेगा। इमरान मसूद के इस तीखे पलटवार ने साफ कर दिया है कि गठबंधन में सीटों और लीडरशिप की अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सड़क पर आ चुकी है। अगर मुकाबला सिर्फ सपा बीजेपी में है तो फिर यूपी में कांग्रेस की हैसियत क्या है, सुनिए इस पर सपा बीजेपी की राय क्या है। इधर सपा कांग्रेस में नेतृत्व की जंग छिड़ी है तो उधर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने बड़ा धमाका कर दिया है। मायावती ने ऐलान किया है कि बसपा यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में किसी से गठबंधन नहीं करेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। मायावती का तर्क है कि गठबंधन से उनकी पार्टी को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। कांग्रेस के गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, यह डिसीजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, ये सब बैठ करके तय करेंगे। ये मसूद जी तय नहीं कर सकते और डॉक्टर पूजा मिश्रा तय नहीं कर सकती है। जहाँ तक बात रही 2027 के चुनाव की, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में रह करके चुनाव लड़ेगी। हाँ, मसूद जी के अपने नेता के प्रति प्रेम होगा, वो कहेंगे कि हम सहयोगी हैं, समाजवादी पार्टी सहयोग में है और नेतृत्व राहुल
गांधी जी का, और हमसे अगर कोई पूछेगा तो भाई हमारे लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सर्वा है। तो किसी के साथ भी गठबंधन रहे उसका नेतृत्व हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का देखते हैं, और डिसीजन लेने की जिम्मेदारी हमारे शीर्ष नेतृत्व को है। एक बात तो तय है कि 2027 में हम चुनाव साथ में लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता के हित के लिए लड़ेंगे। गठबंधन उन मेंढक मेंढकियों की जमात है जो बरसात शुरू होते ही जहाँ चुनाव की घोषणा होगी टर्राने लगते हैं। सबके अलग अलग सुर हैं पर सबका एक ही लक्ष्य है, सबकी स्वार्थ पूर्ति है, सत्ता बटोरना चाहते हैं, परंतु केकड़ा संस्कृति पर चलकर ये सत्ता नहीं बटोर पाते। इनके पास न अपना कोई विजन है, न कोई नीति है, कोई न नीयत है। इंडी गठबंधन जब से बना है जब से लगातार फेल हो रहा है, और फेल ही नहीं हो रहा, आपस की छीछा लेकर जिस तरह से हो रही है, जनता का भरोसा इनसे है। जनता भरोसा कर रही है एनडीए, जनता भरोसा कर रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, उनके मार्गदर्शन और देश आगे बढ़ रहा है, चहुमुखी तरक्की कर रहा है, सुरक्षित है, सम्मानित है और विकास की ओर से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सियासी गलियारों में अब सबसे बड़ा सवाल यही तैर रहा है कि मायावती का ये आत्मघाती कदम है या फिर सोशल इंजीनियरिंग का कोई नया फॉर्मूला, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब यूपी में त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ है तब गैर बीजेपी वोटों का बिखराव हुआ है। सियासी पंडितों का मानना है कि मायावती का अकेले लड़ना सीधे तौर पर विपक्ष के एमवाई और दलित वोटों में सेंध लगाएगा। अगर दलित और मुस्लिम वोट बैंक सपा, कांग्रेस और बसपा में बट गया तो इसका सीधा फायदा बीजेपी के कैडर वोट बैंक को मिलना तय माना जा रहा है। यानी हाथी का अकेला चलना क्या बीजेपी के लिए जीत की राह आसान कर देगा? सवाल कई हैं। क्या सपा के अति आत्मविश्वास से पंजा बिदक गया है? क्या मायावती का एकला चलो का नारा बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला है? सपा के साथ आम आदमी पार्टी की नजदीकी भी कांग्रेस को कंफ्यूज कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जनता इस उलझी हुई सियासत में किसका साथ देगी। लखनऊ से लालचंद, राहुल श्रीवास्तव और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इसके जरिए आप आसानी से समझ पाए होंगे कि किस तरीके से खिचड़ी पकती हुई यूपी की सियासत में इस वक्त दिखाई दे रही है। चर्चा करेंगे हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बीजेपी के प्रवक्ता अशोक पांडे जी हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ एडवोकेट अतुल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका भी। मोहम्मद आशिफ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है सर। और इसके साथ ही हमारे साथ राजकुमार सिंघाल जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अतुल यादव जी आपके पास आते हुए, और सीधा सवाल मेरा आपसे यह है सर, क्योंकि इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि भाई हम चुनाव तो आप ही के साथ लड़ेंगे, हमें समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेतृत्व राहुल गांधी का होगा, स्वीकार है आपको? अमित जी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल है 37 सांसदों के साथ, और 2022 के विधानसभा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी के अपने 111 विधायक, आप समझ सकते हैं सबसे बड़ा जो दल होता है वही सबसे बड़ा भाई होता है। और छोटा भाई उत्तर प्रदेश में कौन होगा वो सब समझ सकते हैं। समाजवादी जो है बड़ी भूमिका में है, बड़े भाई की भूमिका में है। हम छोटे भाई की इज्जत करना जानते हैं, सम्मान देना जानते हैं, लेकिन जो कुछ लोगों को अनावश्यक अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को खुश करने वाले बयान देने की आदत पड़ी हुई है, वो देते रहे। रही बात, क्या इमरान मसूद एक टिकट तय कर सकते हैं? वो होते कौन है पार्टी में? क्या महासचिव हैं, प्रवक्ता हैं, क्या हैं? उन्हें सिर्फ बाइट देने की आदत पड़ी हुई ना मीडिया में, क्योंकि उनका कोई अपना अस्तित्व तो है नहीं ऐसा कि वो एक समाज में। अमित जी, आप एक बड़े चैनल में हैं, बड़े पत्रकार हैं, वरिष्ठ हैं, क्या ये बता दीजिए टिकट फाइनल कौन करता है? दोनों दलों के राष्ट्रीय नेतृत्व टिकट फाइनल करेंगे, ना कि इमरान मसूद। एक चीज। दूसरी चीज है कि हम समाजवादी पार्टी जहां से वो आते हैं, सहारनपुर से, वहां पर हमारी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है और वो हमारी बदौलत जीते हुए हैं। वो कई बार बोलते हैं ना कि हमारी वजह से समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी की वजह से 6 सांसद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के हैं, हम उनकी वजह से नहीं है। हमारा जो जनाधार है ना वो जमीनी है, गांव से है। अमित शर्मा जी, आपका चैनल सम्मानित, पता लगा लीजिए ग्राम स्तर पर से लेकर के महानगर और जो जगह हमारा संगठन कितना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर कितना, अभी माननीय राहुल गांधी गए थे ना, तो सारा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष
तो बस के आगे हजारों के हजारों कार्यकर्ता जंतर मंतर, जब वहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ आपने देखा होगा, तो कार्यकर्ता किसके ज्यादा पहुंचे? जोश किसमें है? समाजवादियों में जोश है। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, मैं माननीय राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का हम सम्मान करते हैं। वही लोग टिकट बांटेंगे, वही लोग गठबंधन की दिशा और दशा तय करेंगे। इमरान मसूद कुछ नहीं है। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। लेकिन आशिफ जी, ये तो बात सही है ना कि अगर यूपी की हम बात करते हैं तो यहां पर समाजवादी पार्टी बड़ी भाई, मतलब बड़ा भाई है, आपको मानना पड़ेगा। आप अगर इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो दिक्कत तो आप ही लोगों को होगी। और ऐसा क्यों लग रहा है कि इमरान मसूद ने कांग्रेस पार्टी के रिश्तों को समाजवादी पार्टी से खत्म करने की सुपारी ले रखी है? एक के बाद एक ऐसे बयान उनकी तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं जिससे ये गठबंधन जो है वो खतरे में पड़ जाए। बार बार ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? और इमरान मसूद के पीछे आखिर है कौन जो इतनी ताकत उनको मिल रही है कि बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे मुश्किल होती है, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो? भाई जो कार्यकर्ता है वो तो कंफ्यूज है ना, उसको तो समझ आ ही नहीं रहा है कि हो क्या रहा है ये। अमित जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी, राहुल जी और अखिलेश जी दोनों बराबर हैं। दोनों अपनी पार्टी का नेतृत्व करते हैं, तो इसमें किसी को कोई बोलने का अधिकार ही नहीं है कि बीच में कोई बोले। जो तय करना होगा शीर्ष नेतृत्व बैठ के तय करेगा। ये लड़ाई उत्तर प्रदेश की लड़ाई है, ये लड़ाई उत्तर प्रदेश की जनता की लड़ाई है। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने 24 के अंदर, आपको मालूम होगा, पूरे देश ने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हालात। वो तो कुछ सीटें तो ऐसी है, कुछ हजार वोटों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती और आखिरी के अंदर आके चुनाव जीती। 5-7 सीटें तो ऐसी हैं, वरना भारतीय जनता पार्टी तो 30 माइनस होने वाली थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता 24 से पहले ही मन बना चुकी है अब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रहने का हक नहीं है। यह उन्होंने खो दिया। यही लोकसभा चुनाव के नतीजे थे। उस नतीजे से बौखला गए भारतीय जनता पार्टी, जो नए प्रोपेगेंडे करने चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। रही बहुजन समाज पार्टी की बात, बहुजन समाज पार्टी का अपना हक है चुनाव लड़ने का। उन्होंने लोकसभा भी चुनाव लड़ा, विधानसभा भी अकेले चुनाव लड़ा और अलग अलग स्टेटों में चुनाव लड़ती है। उनका अपना नेतृत्व है, जो उन्हें अच्छा लगे वो करें। कोई किसी को रोकने वाला नहीं, ना कोई। अगर वोट बट के अगर लगता है कुछ सियासी पंडितों को, जो अपने आप को सियासी पंडित कह रहे थे, वही सियासी पंडित 400 पार का नारा दे रहे थे 24 के अंदर। वही भारतीय बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ा 24 के अंदर, और जो बहुजन समाज पार्टी का जो हुआ सबको मालूम है। और इंडिया गठबंधन ने किस तरीके भारतीय जनता पार्टी को पूरा चकनाचूर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी उस हादसे से बाहर निकलने से। आज जो चुनाव है, लेकिन इमरान मसूद तो इसको स्वीकार ही नहीं कर रहे ना आशिफ जी। इमरान मसूद इसको स्वीकार कहां कर रहे हैं? वो तो कहते हैं कि भाई हम अपने बूते जीते, हम अपनी ताकत पे जीते। कौन सपा बार बार बोलते हैं बात। हम ये कह रहे हैं, मिलजुल के सब लोगों के नेतृत्व के अंदर तमाम वोटर्स ने जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराना चाहते थे, उन सब ने इकट्ठे होकर वोट दिया इंडिया गठबंधन। उसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो 800 पार का नारा दे रही थी, वो उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। ये उसी का नतीजा है। और वही नतीजा आपको 2027 के अंदर नजर आएगा। आज का जो मुद्दा है, आज का जो चुनाव है, वो भारतीय जनता पार्टी के अहंकार का, जिस तरीके से चंदा चोरी हुआ और जो बार एसआईटी की रिपोर्ट में कुछ नहीं हुआ, उस एसआईटी रिपोर्ट का सहारा लेते रहे। वो चंपत राय को जो ठीक है सर, आता हूं जमीन 16 करोड़ में एक नहीं, अमित 2 सेकंड बात कर रहा हूँ। अच्छा बोलिए पूरा करिए तो रहना चाहिए ना। हाँ, जो 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ बेच रहे थे, अशोक पांडे जी बताएंगे वो खरीदी किसने और बेची किसने? वो कौन लोग थे जो चंदे के पैसे को अपने यहाँ बांट रहे थे? वो कहाँ चंदे का पैसा जा रहा था? बड़े बड़े कार्यालयों में या झंडे वाले के अंदर जहाँ 9 मंजिली बिल्डिंग बनी है, वहां पैसा गया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए वो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी। अशोक जी बीच में ना बोले। मैं आ रहा हूँ अशोक जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अशोक जी उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। आशिफ जी पूरा कर लें, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। आशिफ जी पूरा करें जल्दी से। हाँ, वो जो 9 मंजिले बिल्डिंग झंडे वाला में बनी, 5 स्टार होटल नुमा, 7 स्टार होटल नुमा, ये पैसा वहां गया। इसलिए आज उत्तर प्रदेश की जनता, हिंदुस्तान की जनता पूछ रही है, ये चंदा चोर है कौन? ये चंदा चुराया कहां से इन्होंने? हमने अपनी श्रद्धा से चंदा दिया, चुरा कैसे लिया? दूसरा मुद्दा, आज स्कूलों के जो हालात है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से स्कूल बंद हुए और मुख्यमंत्री जी ने कहा कोई वीडियो नहीं बनेगी, क्योंकि आपके दिखाने कुछ है ही नहीं। दिखाने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी कर ले,
अलग ठीक अलग है। जिलों के अंदर आपका झंडे वाला लगा कर ले, यही तो आपके पास दिखाने के लिए स्कूल है का शिक्षा की जो हालात आपने भारतीय ठीक है, जनता चलिए पार्टी मैं में आता हूं। किया, उससे उत्तर प्रदेश की मैं जनता आ रहा हूं सर, चुनाव एक एक बार सबके पास चले जाते हैं, उसके बाद फिर चर्चा को और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अशोक जी, मायावती की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि मायावती यूपी के अंदर अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगी और एकला चलो की राह पर चलेंगी। इसमें यह कहा जा रहा है कि एक तरीके से बीजेपी को वॉकओवर दे दिया है, क्योंकि वोटों का बिखराव होगा और इससे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा। आप खुश हैं क्या? देखिए, और ऐसा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है जी। सबसे बड़ी बात है, हमने तो ये लोग एक होकर भी लड़े तो हराया। यूपी के दो बेटे जो एकजुट होकर लड़े थे, अब दोनों बुजुर्ग हो गए हैं, उन बेटों को हमने पटका था। इस बार फिर उन बेटों को पटकेंगे, चाहे इमरान मसूद हो और चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे जो भी बोले। यूपी के दो बेटे को हमने बुरी तरह पटका था, अब ये दोनों यूपी के बुजुर्ग हो गए हैं, इन बुजुर्गों को भी पकड़ेंगे, क्योंकि हम काम में विश्वास रखते हैं। रहा चंदे की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं है। चंदे को चिंदी चोर बोल रहे हैं, जो जनता के पैसे से कई महोत्सव कराते थे और क्षमा माधुरी दीक्षित का करते थे जनता के ये पैसे जो से। भारतीय जनता पार्टी जो है भाजपा उत्तर का प्रदेश में कोई भी समाजवादियों आदमी का आगे में फैल जाएगी, नजर भी नहीं आओगे, नहीं है। नेता भी ढूंढते रहो। अच्छा, एक एक करके उनको बोलने दीजिए, जनता पार्टी को उनको बोलने दीजिए प्लीज। मैं आ रहा हूं। आपको अगर बाद में कोई काउंटर करना है, आपको जवाब देना, अतुल जी आप जवाब दीजिएगा। अतुल जी मैं आ रहा हूं आपके पास, अभी उनको बोलने दीजिए प्लीज। मैं आपके बीच में वो नहीं बोले थे। मेरा कहना है कि हमने जनता के बीच में काम किया है। चोरी पे उत्तर प्रदेश में अपराध का जंगल राज था। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते थे। आज उत्तर प्रदेश में अपराधी कुत्ते की तरह भाग रहा है, क्योंकि योगी शासन जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी और समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन से डरी हुई है। कुत्ते से हाथ भारतीय मिला रहे जनता पार्टी थे। ये बताए विजय चीनी मिश्रा का दाम जैसा जो अपराधी जब 65-70 मारा रुपए पहुंच रहे हैं, विकास जनता चाय मिश्रा पिए या ना पिए, चाय वाले जी कहाँ चले गए बोलने के लिए, लगा रहे चाय वाले थे। अपराधियों माननीय का प्रधानमंत्री जो जंगल बोलते थे मैं राज चाय है। वाला हूँ, ये जनता जंगल चाय पी राज पाएगी वाले नहीं लोग पी हैं। पाएगी। चीनी जो भक्तों के शक्कर जो है ना लहू से इतनी महंगी कर दी। धरती माननीय को लाल मुख्यमंत्री दाम करने कम वाले करेंगे, लोग हैं। योगी जी चंदा दाम की कम बात करेंगे, करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी दाम कम करेंगे, के कोई तो लहू सामने से आए बताए कि हत्यारे लोग जनता हैं। को चीनी ये सस्ती कब बोलने दिला के पाओगे? हकदार नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश में आज अपराध खत्म है, संगठित अपराध खत्म है। विजय मिश्रा जो जेल में पुलिसिया है, तंत्र है ना, ऊपर मेरठ चले की गए, घटना याद होगी, मुख्तार पुलिस ऊपर आपके चले गए। कंट्रोल में नहीं इनके है। लिए दिग्विजय गांधीवादी भाटी को विचारक थे। दलित अखिलेश जो दिग्विजय यादव के भाटी जो लिए पिछड़े वर्ग ये से लोग आते हैं, गांधीवादी उनको किस विचारक प्रकार थे। से आपके अच्छा चलिए मैं आता हूं, मैं लौट रहा हूं, आप दोनों के पास आ रहा हूं, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। राजकुमार सिंघाल जी, राजकुमार सिंघाल जी आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? क्योंकि मायावती का ये ऐलान, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की राह आसान करेगा, ऐसा है क्या? और क्या 2027 में होने वाला ये विधानसभा का चुनाव ये क्या बात त्रिकोणीय होने वाला है या चतुष्कोणीय होने वाला है? क्या लग रहा है? क्या समीकरण बन सकते हैं अगर ऐसा होता है तो, जो परिस्थितियां वर्तमान में देखने को मिल रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मैं आता हूं, आ रहा हूं सर, में आपके पास आ रहा हूं मैं। अशोक जी लौटूंगा आपके पास। ये सवाल मेरा राजकुमार जी से है। राजकुमार जी, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने म्यूट कर रखा है मुझे लग रहा है। अनम्यूट करिए प्लीज। आवाज बहुत कम आ रही है सर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अब बोलिए। ऐसा है अमित जी, मायावती जी 2022 में भी चुनाव अकेले ही लड़ी थी। प्रदेश में मात्र एक सीट जीती, एक सीट जीती, उत्तराखंड में एक सीट। राजकुमार जी क्योंकि आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है, इसको ठीक कराता हूं मैं, इसको ठीक कराता हूं, उसके बाद मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं सर। अशोक जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए सर, बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। राजकुमार जी इसको ठीक करा रहे हैं, आ रहा हूं मैं आपके पास। देखिए, पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में कोई उद्योग लगाने को तैयार नहीं था, 12वां नंबर पर था। आज दूसरे पर है उत्तर प्रदेश, बीमारू से दुधारू राज्य हो गया है।
अपराध का जंगली का अपराधीकरण इन लोगों ने कर दिया था। उत्तर प्रदेश में जंगल राज था। कोई देखता था तो कहता था जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझ लो उसमें बैठा गुंडा। आज गुंडा इमाम कह रहा है ना, वो 12 दिन में उधर जा रही है। बरसात की पहली बारिश में नहीं झेल पा रही है। रही बात जो अपराधी है ना, वो किसी को भी मारपीट दे रहे हैं। अपराध रुका हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का दबा जो भारतीय जनता पार्टी का जुमला है ना, ये नहीं चलने वाला। रही बात 2024 में भी यही जुमला चलाया था, लोकसभा चुनाव में नहीं चला था। माननीय मुख्यमंत्री हो, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय गृह मंत्री सब पड़े रहे उत्तर प्रदेश में। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने लोकसभा में धूल चटा दी थी। ये भारतीय जनता पार्टी जो थी अपना नेरेटिव जो कह रही थी, जो सारी चीजें तो लेकर आप आए थे, कहाँ गया था वो उबार सब। हम ही लोग तो जीते ना। रही बात 2027 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारी से भारी बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। साथ में हमारे गठबंधन के साथ ही कांग्रेस भी रहेगी। रही बात उत्तर प्रदेश में आपका नामो निशान हम मिटा देंगे। 2027 के चुनाव में महंगाई अपने चरम पर है। आप जो है जो पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय तोड़ने की जो जौहर विश्वविद्यालय रामपुर का है, शिक्षा की आप महत्व को नहीं समझते। आपके अधिकारी जो है ना, वो विश्वविद्यालय तोड़ने की अनुमति देते हैं, यानी कि शिक्षा बच्चे प्राप्त ना करते हैं, ना तो वो ग्रेजुएट हो पाए ना वो पोस्ट ग्रेजुएट हो पाए उन जिलों में। कहीं ना कहीं आपने प्राइमरी स्कूल तो बंद करे ही करे। जो 50 से कम संख्या वाले थे, आपने शिक्षा के महत्व को खत्म कर दिया। आप लोग चाहते ही नहीं कि उत्तर प्रदेश साक्षर बने। सबसे बड़ी बेरोजगारी अगर कहीं पे पूरे देश में है तो वो उत्तर प्रदेश में है। अच्छा चलिए, मैं आता हूं आपके पास। राजकुमार जी से एक भी सवाल नहीं हो पाया क्योंकि उनकी आवाज नहीं आ रही थी। राजकुमार जी आप सुन पा रहे हैं क्या? चरखा दिया राजकुमार जी आप बोलिए। भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आवाज। हाँ ठीक है, अब प्रॉपर है। अब आवाज अच्छी आ रही है आपकी। बोलिए, आप अब बोलिए, शुरू करिए। अमित जी, मैं मायावती जी के बारे में जो अभी आप कह रहे थे, उन्होंने 2022 में भी चुनाव अकेले ही लड़ा था, जिसमें उत्तर प्रदेश की मात्र 1 सीट थी और उत्तराखंड की 2 सीट थी, पंजाब की 1 सीट थी। तो मायावती जी कोई नया खेल नहीं खेल रही है। मायावती जी पहले भी यही खेल खेला था भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, और आज भी शायद वही खेल खेल रही है। अब आप एक चीज देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल समाजवादी पार्टी है। अब इमरान मसूद क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, राहुल गांधी तो बन नहीं सकते वो। राहुल गांधी अगर बनने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है नुकसान इमरान मसूद का ही होना है। तो मेरे कहने का मतलब है, अखिलेश जी के साथ में पहले ओम प्रकाश राजभर भी थे, जयंत चौधरी भी थे, तो नुकसान नफा नुकसान तो वहां से होना है कि करीब 14 सीटें कम हो रही हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी ने 111 सीटें जीती थी, वहीं पर जयंत चौधरी ने 8 सीटें जीती, और वहीं पर ओम प्रकाश राजभर ने भी 6 सीटें जीती। तो सबसे बड़ा नुकसान जो दिखाई दे रहा है अभी, तो यही दिखाई दे रहा है पश्चिमी यूपी में ओम प्रकाश राजभर है या जयंत चौधरी है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। रही मायावती जी के बाद, तो उनकी बात न करो तो वही ठीक है। अगर तो पहले से ही मन बना के रखा है उन्होंने, तो पहले भी क्या किया था और अब भी क्या करेंगे वो ही जान है। नहीं, लेकिन आप ये बताइए, आप ये कह रहे थे कि भाई इमरान मसूद राहुल गांधी तो नहीं बन सकते हैं, राहुल गांधी बनने की वो कोशिश कर रहे हैं, तो वो उनकी गलतफहमी हो सकती है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर वो बार बार ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे कि गठबंधन जो है वो खटाई में पड़े, तो आपको लगता है कि इमरान मसूद की इतनी हैसियत है कि वो बिना किसी का हाथ हुए उनके ऊपर और बार बार ऐसे बयान देते रहें? राहुल गांधी एक बार बोल दें कि भाई अपनी हद में रहो और चुप रहिए, ये सब बयानबाजी आपको नहीं करनी है, तो क्या वो कर पाएंगे ऐसा? अमित जी, अंधभक्ति हर जगह, हर दल में है, हर पार्टी में है, हर संगठन में है। अपने नेता को खुश करने के लिए कौन क्या बोलता है कोई पता नहीं पड़ता, और जब ज्यादा ही कुछ विस्फोटक बातें हो जाती है, भाषण हो जाते हैं, तब जाके राष्ट्रीय नेता को मालूम पड़ता है। तो अंधभक्ति की तो कोई सीमा नहीं है। अभी आप देख ही रहे थे कि मोदी जी का मंदिर बना दिया, मोदी जी को भगवान बना दिया, ऐसे राहुल गांधी को कोई भगवान बना देगा, मंदिर बना देगा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ सारे सभी अंधभक्तों से कि अपनी अपनी पार्टी के नेताओं का मंदिर बना दीजिए और आप बैठकर वहां भीख मांगिए, तो उनको भी ये मालूम पड़ जाए कि अंधभक्ति की सीमा क्या होती है। तो मेरे कहने का मतलब है 27 का वही असर होना है। जनता पहले ही मन बना चुकी है कि हमें करना क्या है, इंडिया गठबंधन को वोट देना है कि एनडीए को गठबंधन देना है, वोट देना है।
वोट देना है। तो मेरे कहने का मतलब है, अब सबसे बड़ा तो सवाल यह है कि योगी जी को 10 साल हो गए उत्तर प्रदेश सरकार में। उत्तर प्रदेश सरकार ही केंद्र की राजनीति की धुरी होती है। बिल्कुल। अब यहाँ पर एक नया फरमान जारी कर देते हैं। अरे भाई, आप पेपर लीक पे बात करिए ना, आप एजुकेशन पर बात करिए ना। आपने 1,25,000 आपने वो बंद कर दिए ना स्कूल। आप स्कूल में ये सच्चाई ना दिखाए कोई, आपने फरमान जारी कर दिया, कोई बिना परमिशन कोई नहीं जाएगा। तो ये सारी चीजों का क्या इंडिया पढ़ेगा तभी तो सवाल करेगा। अगर ये युवा पढ़ेगा नहीं तो सवाल कहां से करेगा। अब यही आदेश देखिए कि अब चुनाव आयोग को देखिए कि 24 अगस्त को उत्तर प्रदेश का पहला दौरा है उनका, और वो 2 दिन रह रहा है। अब 2 दिन में ही जैन जी से ही बात करेगा, जैन जी से ही मिलेगा, और जैन जी को समझाएगा कि भाई ये करना है, आप वोटर हैं और आप हमारे नए वोटर हैं। तो अगर चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की तरह चुनाव कराया तो मैं जानता हूं कि परिणाम भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ही आएगा। अब 91 लाख वोट उन्होंने काटा था, अब उसमें से 63 लाख का तो पता ही नहीं पड़ा, 27 लाख का वैसे मालूम नहीं पड़ा भाई कितना है, कहां पे चला गया। तो मेरे कहने का मतलब है, सबसे बड़ा चुनाव का फंडा भारतीय जनता पार्टी तो है ही है सरकार में, चुनाव आयोग कराएगा। कैसे कराएगा, कैसे नहीं कराएगा, सबसे बड़ी बात यहां पर है। ठीक है, लेकिन आशिफ जी, खबर तो यह भी सामने आ रही है कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी भी मिलकर चुनाव लड़ें, और अगर ऐसा है तो फिर कांग्रेस का रुख क्या होगा, कांग्रेस क्या करेगी, कहां जाएगी? देखिए, इसका जवाब तो अखिलेश जी देंगे, राहुल जी से आप पूछिए। ओके जी, शीर्ष नेतृत्व में जवाब दे पाएगा, ना मैं दे पाऊंगा, ना कोई बैठ के ना दे पाएगा। नहीं, फिर भी आम आदमी पार्टी के साथ आप अच्छा फील करते हैं कि नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखिए, हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली में हमने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, गठबंधन में थे, इसको भी नहीं नकारा हमने कि 24 में गठबंधन में हमारे साथ नहीं थे वो। और आपने देखा हो किस तरीके से इंडिया गठबंधन, जब पार्लियामेंट सेशन चला, भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेता पार्लियामेंट चलने ही नहीं दी, पार्लियामेंट छोड़ के भाग गए। ये भी आपने देखा इंडिया गठबंधन किस तरीके से एक मजबूत गठबंधन है, जिसने एक भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी ताकत को, एक तरह से जो कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, 19 दिन तक पार्लियामेंट चली नहीं, एक रिकॉर्ड बनाया, और आते ही बयान देते 4 महीने पार्लियामेंट खत्म। ये पहली बार हुआ होगा ऐसा। जो टैक्स की बर्बादी भारतीय जनता पार्टी अगर 2024 में मिलकर लड़ सकते हैं तो फिर 2027 में क्या दिक्कत है? मैंने आपसे क्या कहा, इसका जवाब तो आपको नेतृत्व से मिलेगा ना। लेकिन आप नहीं बोलेंगे इस पर, आपको मना किया गया क्या बोलने के लिए? नहीं, मना नहीं किया, हम कह रहे जो नेतृत्व फैसला लेंगे उसके साथ हैं हम नेतृत्व के फैसले को रखा। अच्छा, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, आप क्या चाहते हैं? आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहिए, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए या फिर नहीं? मेरी व्यक्तिगत राय ये है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का जनता जुटगाड़ी पे कुलदीप संघेर जैसे बलात्कारी वहां बैठे हैं, ये देश की जनता की राय है। आज सबसे ज्यादा बलात्कारी कहीं है, भ्रष्ट कहीं है, तो इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। देश के प्रधानमंत्री ज्यादा रैली करा करते थे, बड़े बड़े घोटालों की बात करते थे, आज वो मुख्यमंत्री बने बैठे। आज अमित शाह जी से पूछा जाता है आप क्या बोलेंगे इनके बारे में, छोड़िए इस बात को। कल तक वो भ्रष्टाचारी थे, हजारों करोड़ की फाइलें थी, भारतीय जनता पार्टी के पास जाते ही तमाम बलात्कारियों या भ्रष्टाचारियों वॉशिंग मशीन में धुल गए। आज वो भारतीय जनता पार्टी है, आज ये भारतीय जनता पार्टी है। अशोक पांडे जी बताएंगे, एक लंबी फहरिस्त है उन बलात्कारियों की, उन भ्रष्टाचारियों को जिनके देश के प्रधानमंत्री हर मंच से कहते थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी में क्या कर रहे हैं? क्यों मुख्यमंत्री है, क्यों मंत्री है, क्यों स्टेट के अंदर मंत्री है, क्या वजह है? सबसे ज्यादा बलात्कारी तो इनके पास है, अपराधियों को सबसे पहले टिकट देने वाले लोग हैं। तिवारी को टिकट दिया, छोड़िए ना, इन लोगों ने विजय मिश्रा को टिकट दिया, बलात्कारी कर दिया पानी बच्चों के बलात्कारी कर अपराधियों को आपके साथ दशरथ कई कह रहे हैं पंडित जी, बताइए देश को उन बलात्कारियों के बारे में, उन बच्चियों के बारे में कर रहे हैं, खड़ा कर दिया, अपनी जान की परवाह नहीं की, जिसके परिवार को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 4 परिवार की हत्यारों की पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी हत्यारों की पार्टी है, और देश में सबसे ज्यादा शिक्षा छीनने का अशोक पांडे जी की पार्टी ने किया, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। उस पर नहीं बुलाएंगे, आप आइए उन स्कूलों का चेहरा दिखाइए जो आपने 9 साल के अंदर स्कूल बनाए, तो क्या देश को बताइए, उसी पार्टी ने दिखाइए स्कूलों को, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको,
अजय राय का खबर चेहरा। के चैनल से आपको चैलेंज कर रहा हूँ, उन स्कूलों की शक्ल दिखाइए, चेहरा दिखाइए, जो भारतीय जनता पार्टी ने साढ़े 9 साल के अंदर बनाई। चिट्ठा दिखा उन स्कूलों की शक्ल दिखाइए, दूंगा, उनके जो ऊपर भारतीय कितने जनता पार्टी ने बनाए आपराधिक हों। मुकदमे दिखाओ ना हैं, देश को, शेरगंज अशोक थाने मालिक में बताइए, आके देख लेना। क्या हो गया? अपराधी क्यों जिसका बौखला रहे हो? प्रदेश अध्यक्ष ही हो, बताने के लिए कुछ वो नहीं कह आपके रहा पास। है कि हम बताने अपराधी के लिए है, नहीं, तो आपके ऐसी पास आती है, हम लगता कहेंगे है उत्तर प्रदेश शैतान की हनुमान जनता को चालीसा मारने पड़ में, रहा है। इन बलात्कारियों को, भ्रष्टाचारी को, लुटेरों को अब देश इन भ्रष्टाचारियों को, इस गुंडों को तत्काल जनता ने भगाया है और इस बार फिर भगाएगी। एक एमएलए से ज्यादा कांग्रेस के नई जीतने वाले हैं। अब देखिएगा इस बार। ऐसे मुकदमे दोबारा चलेंगे उनके ऊपर, जिन्होंने अपने ऊपर मुकदमे वापस लिए, उन पे मुकदमे चलेंगे। आप देखिए, वो दिन दूर नहीं है। वो भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं आज जाएगा। हाईटेक्टर भोला पारे को टिकट देते उन हैं, लुटेरों को छोड़ा नहीं जाएगा। शंकर तिवारी उन को लुटेरों को टिकट छोड़ा नहीं देते हैं। जाएगा। चलिए आता हूँ मैं आपके पास। विजय ठीक है, चंद्र ठीक है, अतुल जी को लाइए, अतुल जी को लाइए। अतुल जी, अगर समाजवादी पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी आती है तो फिर कांग्रेस का क्या होगा? मतलब क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ कंफर्ट फील करेगी क्या, कंफर्टेबल होगी क्या? क्योंकि पंजाब में तो दोनों आमने सामने हैं, बिल्कुल सीधी टक्कर बताई जा रही है। तो फिर यूपी में ये संभावना बन पाएगी क्या? और अगर आम आदमी पार्टी को आपको साथ में लाना है, कांग्रेस अगर कंफर्टेबल फील नहीं करती है तो फिर आप कांग्रेस को जाने देंगे कि भाई ठीक है, आपकी मर्जी, जो आपको उचित लगे आप करिए? ऐसा होगा क्या? अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि हमारे जो हमारा 2024 में गठबंधन के साथी थे, यानी कि कांग्रेस, और हम जो है मिलकर के लड़ेंगे, और जो अन्य साथी आना चाहेंगे तो भविष्य में संभावित स्थितियों को तलाशा जाएगा। एक चीज है। दूसरी चीज है कि वर्तमान में तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया जा चुका है। रही बात उत्तर प्रदेश की बात करूंगा तो जो जनता जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है, और समाजवादी पार्टी और भाजपा में सीधा मुकाबला जो होने जा रहा है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनके साथ जो गठबंधन के साथी है वो होंगे, और हमारे साथ जो गठबंधन के साथी हैं वो रहेंगे। रही बात कोई और, जो कुछ लोग अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को खुश करने वाले बयान देते हैं, वो खुश करने वाले बयान देते रहे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व हमेशा शीर्ष नेतृत्व होता है। हम लोग पार्टी की दिशा और दशा, जो पार्टी की दिशा जो होती तय की जाती है, उसी पर हम चलते हैं, उसी पर हम लोगों के बयान होते हैं। अखिलेश यादव अगर ये कहते हैं, अतुल जी, अगर अखिलेश यादव सीधे तौर पर ये कह रहे हैं, भाई इसके पहले हमने देखा लगातार वो इंडिया गठबंधन हराने का काम करेगा, इंडिया गठबंधन ये करेगा, इंडिया गठबंधन वो करेगा, लेकिन अब वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि भाई मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है और कोई है ही नहीं टक्कर में। तो फिर इसका मतलब क्या माना जाए? हाँ, मैं बता रहा हूं, मैं इसका जवाब दे रहा हूं जी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल है, और तो सबसे बड़ा दल होता है उसी का नाम सबसे आगे रहता है। अगर घर का कोई मुखिया होगा ना, तो घर के मुखिया का ही नाम लिया जाता, उसके घर जाना है, बच्चों का नाम नहीं लिया जाता। हमें उनके घर जाना है, हमें उनके घर जाना है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल है वो समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी के साथ जो इंडिया गठबंधन के दल जो होंगे वो हमारे साथ होंगे, अलायंस में, मतलब सहयोग में होंगे। रही बात जो सबसे बड़ा दल है, मैं आपके चैनल पर स्पष्ट कर देता हूं, हमारे दल में जो हमारा समाजवादी पार्टी है, हमारी समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव जी के नेतृत्व में जो कुछ होगा, और उत्तर प्रदेश में हम सबसे मजबूत दल हैं, अपने सहयोगी साथियों का हमेशा सम्मान करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन एक दल के, मैं इस दल जो हमारे एक साथी इंडिया गठबंधन के इस पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, अनुशासनहीनता उचित नहीं होती है। अपने जो नेतृत्व है उसको कहें कि कुछ लोग अनर्गल बयानबाजी से बचा करें, या भारतीय माननीय राहुल गांधी जी ने भी एक बार कहा था कि हमारे दल में, माननीय राहुल गांधी जी का ये बयान है, मेरा नहीं है, उन्होंने कहा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी का स्लीपर सेल यहाँ कोई आ गया है तो कौन उसका काम कर रहा है, राम जाने। मतलब इमरान मसूद को आप भारतीय जनता पार्टी का स्लीपर सेल बोल रहे हैं? तो कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने वाले क्योंकि समय बहुत कम बचा है। अशोक जी, मैं अपने इंडिया गठबंधन के साथी से इतना कहना चाहूंगा, कांग्रेस के साथी बैठे हुए सम्मानित साथी हैं, मतलब मैं समझ गया, इमरान मसूद को आप स्लीपर सेल कह रहे हैं बीजेपी का, मैं समझ गया। अरे मैंने राहुल गांधी जी ने एक बार कहा था, मैंने नहीं कहा, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने राहुल गांधी जी ने कहा था। अशोक जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका, क्योंकि समय बहुत कम बचा है सर। देखिए, आपको बता दें कि
भारतीय जनता पार्टी को जीतना है। इनकी तो सरकार बन गई है, अखिलेश जी मुख्यमंत्री, आजम खान जी गृह मंत्री, ये पूरी जनता को इन्होंने बता भी दिया है। लेकिन इस बार इन लोगों की नैया डूब जाएगी। इसके बाद पीडीए का मतलब पागल, दिवालिया, आवारा करके लोग ताली बजा के रोते रहेंगे। आप देखते रहिएगा चुनाव परिणाम। समाजवादी पार्टी की मार्च में 27 जो सरकार बन रही है, आप आना समाजवादी पार्टी, मैं आपको हमारी बहुमत की सरकार बन रही है। अभी से राजकुमार जी जल्दी से हमें हम सत्ता पक्ष के राजकुमार जी आखिरी कमेंट मार्च 2027 से सत्ता पक्ष। ठीक है अतुल जी, हो गया। ठीक है अतुल जी, हो गया। ठीक है राजकुमार जी बोलिए सर, बोलिए। मैं इतना कहना चाहूंगा कि 2027 का चुनाव अगर इंडिया गठबंधन ने सभी लोगों ने मिलकर नहीं लड़ा तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं कर पाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करना, पार्टी को हटाना है उत्तर प्रदेश से, तो इंडिया गठबंधन को सभी चीजों पर सहमति दिखानी पड़ेगी। बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। आशिफ जी, इमरान मसूद ऐसा होने देंगे क्या? जल्दी से इमरान मसूद ऐसा होने देंगे क्या आशिफ जी? वो तो गाड़ी को डीरेल कर रहे हैं बार बार। तो तय करेगा, उसके बाद में तमाम लोग जो वाद विवाद चले सब खत्म हो जाएगा। सब मिलकर, जो भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर में चोरी की, स्कूलों को बंद किया है। ठीक है सर, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल ही है कि 2027 के नजदीक आते आते क्या नए सियासी समीकरण उत्तर प्रदेश की सियासत में बनने वाले हैं? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ मायावती ने ऐलान कर दिया है कि हम तो अकेले लड़ेंगे, और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं, तीसरी तरफ कि बीजेपी जो है वो मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो एनडीए, इंडिया गठबंधन, मायावती अकेले, अब कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी का क्या होगा? बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब समय के साथ मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये मुकाबला होगा कैसे। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए खबर। नमस्कार।